Hello students, in last video we have completed our unit 1. From this video we start our unit 2, which is IO and storage devices. In this unit we will study about input, output and storage devices in detail. So let's start video with input device. What is input device? Input device is essential piece of hardware that sends data to a computer. Most input devices either interact with or control the computer in some way. मतलब इनपुट डिवाइसेस जो है उसके नाम पर से उसका मीनिंग समझता कि इनपुट यानी वो इनपुट कुछ तो प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर को, राइट। इसलिए इनपुट डिवाइस इज इसेंशियल पीस ऑफ हार्डवेयर दैट सेंड्स डेटा टू कंप्यूटर। वो डेटा जो है कंप्यूटर को सेंड करता है। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर लोकेटर डिवाइस, पिक डिवाइस, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस एंड विजन कैप्चरिंग डिवाइसेस। हर एक डिवाइस जो अपन डिटेल में देखेंगे और उसके एग्जांपल्स जो है वो भी अपन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है, फर्स्ट इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड। कीबोर्ड सब लोगों को पता है। तो कीबोर्ड जो है इसके थ्रू अपन इनपुट जो है मतलब डेटा जो है वो अपन यूज़र को कंप्यूटर को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स टू इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ जो है वो होता है। कीबोर्ड्स आर ऑफ टू साइजेस, 84 कीज और 101 और 102 कीज, बट नाउअडेज keyboards are with 104 keys और 108 keys are also available for Windows and internet, ठीक है। मतलब अपन कीज़ जो है कीबोर्ड जो है उसके ऊपर बहुत सारी कीज़ रहती है। हर एक कीज़ के फंक्शंस जो है वो अलग अलग है। कोई कीबोर्ड जो है 84 कीज़ के साथ आता है, कोई 10102 कीज़ के साथ आता है। तो अभी जो रिसेंट वाले आ रहे हैं तो उसके अंदर स्टार्ट बटन वगैरह जो है उसके लिए सेपरेट कीज़ दी हुई है। तो 104 108 कीज़ के साथ में जो है वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द कीज़ ऑन द कीबोर्ड्स आर एज फॉलोज। कीज़ जो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो कुछ कीज़ जो है वो है टाइपिंग कीज़, दैट मीन्स जो टाइपिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे A to Z लेटर की कीज़ है और डिजिट की कीज़ है, दैट इज़ 0 to 9 है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है न्यूमरिक कीबोर्ड। न्यूमरिक कीबोर्ड जो है वो राइट साइड में रहता है कि जहाँ पे अपन ने 0 to 9 जो जनरली कैलकुलेटर के जैसे दिखता है राइट साइड में, तो 0 to 9 कीज़ जो है वो वहाँ पे रहती है। और न्यूमरिक कीबोर्ड की जो कीज़ है तो वो अप डाउन एरो के जैसे भी यूज़ होती है। वहाँ पे 0 to 9 कीज़ के साथ में वहाँ पे अप एंड डाउन का एरो जो है वो भी दिया हुआ रहता है। तो ये हो गया न्यूमरिक कीबोर्ड। मतलब टाइपिंग कीज़ जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, जो अपने मोबाइल के ऊपर भी है, क्वार्टी कीपैड है मोबाइल का, इसलिए तो टाइपिंग कीज़ जो है वो है लेटर कीज़ एंड डिजिट कीज़, एंड न्यूमरिक कीबोर्ड जो है वो राइट साइड में रहता है। थर्ड है फंक्शन कीज़। तो ये जो टाइपिंग कीज़ जो है उसके ऊपर रहती है F1 to F12 फंक्शन कीज़। हर एक इसके फंक्शनिंग जो है वो अलग अलग है। मतलब कुछ फंक्शन F5 जो है वो सपोज सेव करने के लिए यूज़ होता है, या फिर पावर पॉइंट का प्ले करने के लिए F5 यूज़ होता है। ऐसे अलग अलग फंक्शन है हर एक कीज़ के, इसलिए उसको फंक्शन कीज़ कहा जाता है, इसलिए उसका नाम भी F1 to F12 है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल की। कंट्रोल कीज़ यानी जो फंक्शंस को कंट्रोल करता है, दैट मीन्स एरो की यानी अप की, डाउन, लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए जो है वो एरो की यूज़ होता है। होम की, होम पे जाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है वो है एंड की, इंसर्ट, डिलीट। ये चारों भी कीज़ जो है वो अपने को टाइपिंग की एंड न्यूमरिक कीबोर्ड जो है उसके बीच में दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्ट, वापस एस्केप। तो कंट्रोल और अल्ट जो है वो स्पेस बार के आजू बाजू में रहता है, और एस्केप जो है वो फंक्शन कीज़ के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पज़ की। मतलब कुछ स्पेशल पर्पज़ कीज़ जो है कि वो भी है, वो ये चारों भी ग्रुप में नहीं आता है। तो कौन से स्पेशल पर्पज़? फर्स्ट है एंटर, नेक्स्ट है शिफ्ट। एंटर यानी एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। हर एक कीज़ जो अपन ने यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी। तो एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब एंड प्रिंट स्क्रीन। तो ये हो गई स्पेशल पर्पज़ कीज़। मतलब ये है जनरल कीज़ कि जो जनरली कोई भी कीबोर्ड के ऊपर कंपल्सरीली प्रेजेंट रहता है। और फिर इसके बाद में जो है मतलब एड ऑन है कि ये जो है आपका कीबोर्ड कौन से इसका है, कौन से कंपनी का है वगैरह, या फिर अपन ने उसके अंदर कोई गेम्स के लिए एक्स्ट्रा कीज़ वगैरह यूज़ किया है,
तो वो डिपेंड है, उसके अंदर कीज़ जो है वो प्लस माइनस होती है, लेकिन इतनी कीज़ जो है वो कंपलसरी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट इनपुट डिवाइस विच इज़ कीबोर्ड। सेकेंड इनपुट डिवाइस इज लोकेटर डिवाइस, दैट मीन्स लोकेशन पे वो पॉइंट करके क्लिक करेगा या फिर वो पॉइंट करके इंफॉर्मेशन या डेटा जो है वो सेंड करेगा। तो लोकेटर डिवाइसेस, फर्स्ट लोकेटर डिवाइस इज माउस। सब लोगों को पता है माउस अपन ने यूज़ किया हुआ है, तो माउस जो है वो लोकेटर डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉइंटर आता है और आप लोगों का पॉइंटर जहाँ पे होगा, आप लोगों ने अगर वो पॉइंटर पे प्रेस किया या क्लिक किया तो वो डेटा देगा और वो वहाँ का पर्टिकुलर जो मतलब जो भी की रहेगा या फिर जो भी एप्लीकेशन है वो ओपन होगा, राइट। तो इसीलिए लोकेटर डिवाइस कहा जाता है माउस को। द माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइस यानी लोकेटर डिवाइस, यानी लोकेटर डिवाइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लोकेशन दिखाता है, विच मीन्स पॉइंटिंग डिवाइसेस। इट इज़ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग अ स्मॉल palm size box with a round ball at its base, which senses the movement of the mouse and sends corresponding signal to the CPU when the mouse buttons are pressed, ठीक है। तो ये जो है माउस जो है वो सब लोगों ने देखा है, ठीक है। तो वो एक पाम के साइज का एक बॉक्स रहता है कि वो अपन उसको मूव कर सकते हैं। मूवमेंट के लिए नीचे जो है मतलब एग्जैक्ट वो माउस के एग्जैक्ट नीचे एक तो राउंड बॉल रहेगा या फिर अभी जो आ रहे हैं वो लेज़र के माउस है, तो वहाँ पे एक रेड कलर की लाइट रहती है, मतलब एक बीम रहता है। तो वो रेड कलर का बीम क्या करता है कि अपन जैसे ही अपन मूव कर रहे हैं तो उससे जो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब वो रेड कलर का लाइट जहाँ पे गिर के वो रिफ्लेक्ट होता है, तो वैसे वो मूवमेंट जो है वो करता है, ठीक है। मतलब से सिग्नल जो है वो सेंड करता है। राउंड बॉल का एग्जीक्यूशन वर्किंग कैसे होता है? तो राउंड बॉल इज प्रेजेंट एट इट्स बेस विच सेंसेस द मूवमेंट ऑफ द माउस एंड सेंड द करस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द CPU। जैसे अपन मूव करते हैं वैसे ही वो सिग्नल जो है वो CPU को सेंड करेगा और फिर अपन जहाँ पे माउस का बटन प्रेस करेंगे वहाँ पे वो क्लिक होगा, राइट। वैसे ही सेम सेकंड जो टाइप मैंने बताया कि एक तो राउंड बॉल का रहता है, या फिर अगर लैब में देखें तो लैब में लेज़र के माउस है तो वहाँ पे वो रेड कलर का बीम रहता है। तो वो भी सेम वैसे ही होता है, अपन जैसे ही मूवमेंट करते हैं तो वो वैसे सेंस करता है और फिर वो सिग्नल जो है वो CPU को सेंड करेगा और फिर माउस बटन अपन जैसे ही प्रेस करेंगे तो फिर उसका बटन का एग्जीक्यूशन जो है वो होगा, राइट। अब माउस के ऊपर और 3 बटन प्रेजेंट रहते हैं, तो सॉरी मतलब 2 बटन और एक व्हील प्रेजेंट रहता है। तो एक जो है वो लेफ्ट क्लिक, एक जो है वो राइट क्लिक के लिए है, राइट। एंड व्हील जो है वो इन बिटवीन बटन है जो अपन जनरली स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, राइट। तो ये हो गया अपना माउस के रिलेटेड तीनों भी बटन। A mouse can be used to control the position of the cursor on the screen, but it cannot be used to enter the text into a computer, right? अगर अपने को डेटा एंटर करना है, मतलब कोई की प्रेस करके डेटा टेक्स्ट एंटर करना है, तो माउस का यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोगों को कंपलसरी कीबोर्ड ही चाहिए है, राइट। अगर सपोज एक टाइम माउस नहीं रहा तो कीबोर्ड के थ्रू अपन माउस के जैसे यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट वगैरह यूज़ करके या टैब वगैरह यूज़ करके। माउस अगर नहीं भी है तो भी अपन कीबोर्ड यूज़ करके अपन एग्जीक्यूशन जो है माउस का कर सकते हैं। लेकिन अगर कीबोर्ड नहीं है तो माउस कोई डेटा एंटर करने के लिए, टेक्स्ट एंटर करने के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट माउस। माउस के 2 टाइप्स है, मतलब 2 टाइप में आता है, एक राउंड बॉल है रहता है एट द बेस और सेकंड जो है लेज़र बीम जो है वो रहता है। दोनों के भी यूज़ सेम ही है। तो ये हो गया लोकेटर डिवाइस माउस। एग्जाम्पल जो है वो कैसे रहता है वो अपन ने इमेज में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लोकेटर डिवाइस इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक वैसे जो गेमर्स जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा गेमिंग पर्पज़ के लिए जॉयस्टिक जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। जॉयस्टिक इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। सेम वो भी लोकेटर डिवाइस है, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वो भी लोकेशन जो है वो कर्सर की पोजीशन के हिसाब से एग्जीक्यूशन जो है उसका होता है। इट इज़ द स्टिक हैविंग अ स्पेरिकल बॉल एट इट्स बॉटम, लोअर एंड अप एंड। The lower spherical ball moves in socket. The joystick can be moved in all 4 directions. The function of the joystick is similar to the mouse. It is mainly used in CAD, that is computer aided designing, and the playing computer games, ठीक है। तो गेम्स खेलने के लिए इसका ज़्यादा यूज़ होता है जॉयस्टिक का। क्यों? क्योंकि वो ऊपर का जो मतलब इमेज में जो दिखाया है वो रेड बॉल, तो रेड बॉल जो है जैसे अपन उस वो जो है चारों भी डायरेक्शन में मूव करता है।
तो इसलिए गेमिंग के लिए अगर अपन कीबोर्ड के ऊपर की एरो कीज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फास्ट में करना है तो जॉयस्टिक जो है वो इजीली होता है, क्योंकि वो बहुत हैंडी है। बॉल जो है वो बहुत हैंडी है, इसलिए आप लोग जो है उसको इजीली मूव जो है वो कर सकते हो। तो ये हो गया जॉयस्टिक, जो जनरली कैड के इसके अंदर, मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के अंदर और प्लेइंग गेम्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर भी दो बॉल्स प्रेजेंट रहते हैं, एक जो ऊपर दिख रहा है और एक जो है वो नीचे है। जैसे कीबोर्ड के अंदर सॉरी माउस के अंदर जैसे नीचे बॉल रहता है, वैसे सेम यहाँ पे भी बॉल रहता है, कि जो यूज किस लिए होता है कि वो सेंड करता है सिग्नल सीपीयू को कि लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया लोकेटर डिवाइस जॉयस्टिक। नेक्स्ट लोकेटर डिवाइस इज डिजिटाइजिंग टैबलेट। डिजिटाइजिंग टैबलेट आप लोगों ने देखा होगा, जनरली वो साइन के लिए, अगर सपोज डिजिटल सिग्नेचर अगर करना है तो डिजिटाइजिंग टैबलेट जो है वो यूज़ होता है। या फिर अगर कोई इमेज निकालना है, कोई ग्राफिक्स निकालना है, तो जैसे ये पेन दिया हुआ है तो पेन के थ्रू अपन वो जो स्क्रीन दिख रही है बीच वाली, उसके ऊपर आप कोई ड्राइंग निकालेंगे तो वो एग्जैक्ट वैसे ही सेम कॉपी करेगा मॉनिटर के ऊपर, यानी कंप्यूटर के अंदर, राइट। तो इसीलिए डिजिटाइजिंग टैबलेट जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, नॉर्मल टैबलेट और डिजिटाइजिंग टैबलेट दोनों भी डिफरेंट है। They can be used by the computer to create a picture of whatever the camera had been pointed at. Digitizer is also known as a tablet or graphics tablet, as it converts graphics and pictorial data into binary input. A graphic tablet as a digitizer is used to for fine works of drawing and image manipulation application, right। जैसे मैंने बताया कि एक तो सिग्नेचर के लिए यूज होता है, जैसे अगर डिजिटल सिग्नेचर अगर चाहिए है तो अपने को क्या करना पड़ता है, ब्लैंक पेज पे साइन करो, फिर उसको स्कैन करो और फिर सेंड करो। उससे अच्छा अगर डिजिटल सिग्नेचर चाहिए है तो ये पेन लेके मैं वो जो स्क्रीन दिख रही है उसके ऊपर साइन करूंगी, तो वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट जो है वो मॉनिटर पे करेगी और फिर मैं उसको कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकती हूँ। सेकेंड यूज़ जो है वो है ड्राइंग पर्पज़ के लिए। जैसे यहाँ पे पेन है तो अपन इसके ऊपर जो भी ड्राइंग बनाएंगे तो वो एग्जैक्ट ड्राइंग जो है वो मॉनिटर के ऊपर, मतलब स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इमेज मैनिपुलेशन, यानी अगर आपकी ऑलरेडी कोई इमेजेस है जो कैमरा के थ्रू कैप्चर हुई हुई है तो वो इमेज जो है यहाँ पे अपन मतलब अपने को मॉनिटर के ऊपर दिखेंगी और फिर यहाँ से अपन वो मॉनिटर के ऊपर जो है वो चेंजेस जो है, एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और आजकल तो टीचिंग जो ऑनलाइन चल रहा है तो उसके अंदर भी डिजिटाइजिंग टैबलेट जो है वो यूज़ होता है। किस लिए, तो यहाँ पे सपोज अगर मेरे को पॉइंटिंग करना है तो मैं इस तरीके से पॉइंटिंग करती हूँ, तो वही अगर डिजिटाइजर टैबलेट अगर है तो फिर वो टैबलेट जो है वो इसको कनेक्ट रहेगा सीपीयू को, और फिर मैं वहाँ पे जैसे ही मूव करूँगी तो यहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिक जो है वो मूवमेंट जो है वो मूवमेंट यानी वो लाइन्स वगैरह जो है वो दिखेंगी। ठीक है, तो डिजिटाइजर टैबलेट जो है वो इसलिए भी यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पिकअप डिवाइसेस, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक ले अपन ने इनपुट डिवाइसेस में अपन ने देखा कीबोर्ड, और नेक्स्ट देखा अपन ने लोकेटर डिवाइसेस, उसके अंदर देखा अपन ने माउस, जॉयस्टिक एंड डिजिटाइजर टैबलेट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है पिकअप डिवाइसेस वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।